अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेंटल हेल्थ बहुत परफेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। और इसके लिए मेरी कुछ हैबिट्स हैं, कुछ सीक्रेट समझ लें, कुछ कीज़ समझ लें। तो फर्स्ट वन इज़ ये कि मैंने आजकल अपनी नींद पूरी कर रही हूँ। मैंने अपनी नींद को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है, बिकॉज़ बच्चे जब ज़्यादा छोटे थे तो मुझे अपनी नींद पूरी करने का टाइम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से मुझे सेवर हेडेक रहता था। तो मैं बहुत चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ जब नींद पूरी नहीं होती, बिकॉज़ आपको पूरा दिन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो तभी मिलती है जब एक तो आपकी नींद पूरी हो, एंड द सेकंड वन इज़ कि आपका दिन का स्टार्ट एक अच्छा सा फ्रेशली आपने किक स्टार्ट दिया हो पूरे दिन को। तो इसके लिए मेरी सेकंड हैबिट ये है कि मैं अब सुबह उठ के 5-10 मिनट खुद को देती हूँ और अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ। और जब आप फ्रेश होते हो तो आप डेफ़िनेटली आप में एनर्जी आ जाती है पूरे घर को मैनेज करने के लिए, बच्चों को देखने के लिए। अगर आप मॉर्निंग का आगाज़ ही फ्रेश नहीं करोगे तो बिलीव मी आप में पॉजिटिव वाइब्स ही नहीं आपको आएंगी पूरा दिन, और आप लेज़ी भी रहोगे और आप फिर चिड़चिड़े भी रहोगे, और आप बच्चों की भी टेक केयर और घर की भी टेक केयर अच्छे से नहीं कर पाओगे। कुकिंग में भी आपको मज़ा नहीं आएगा करने का। सो मेक श्योर, मेरी तो ये हैबिट है और जिसकी वजह से मैं फ़्रेश फ़ील करती हूँ। तो आप लोग भी सुबह उठ के 5-10 मिनट खुद को दें और अच्छे से फ्रेश हों, ताकि एक आप में एनर्जी आ जाए। तो ये मेरी बहुत अच्छी हैबिट है। एंड द थर्ड वन मेरी है कि टाइम मैनेजमेंट। आपने देखा लिविंग एरिया क्लीन है, अभी आप देखेंगे कि किचन भी क्लीन है। तो टाइम मैनेजमेंट, आई नो कि जब हम सुबह उठते हैं तो फिर काफ़ी टफ स्केड्यूल होता है मेरा, बिकॉज़ बच्चों को पहले फीड करवाओ, फिर ब्रेकफास्ट, फिर खुद भी ब्रेकफास्ट करना है, फिर बच्चों का लंच, और फिर खुद भी कुकिंग करनी है लंच। तो इस हिसाब में अगर मैं घर की सफाई भी करनी होगी और भी घर को मैनेज करने के बहुत से अगर मैंने काम सुबह के लिए रखे होंगे, तो फिर टाइम मैनेज नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली आप गुस्से में आ जाते हो, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है कि टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द की फॉर योर मेंटल हेल्थ, जिसको हम शायद इग्नोर करते हैं कि शायद इसका हमारी मेंटल हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, बट बिलीव मी दिस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर दैट इफ़ेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे रात को जब मैं सफाई करती हूँ, किचन के बर्तन वगैरह धोती हूँ, तो साथ ही मैं एजल के जो डेली बेस पे वो टाइल्स यूज़ करती है, तो मुझे लगता है कि वो जर्म्स लग जाते हैं सारा दिन फ्लोर पे, तो इसलिए मैं उनको भी वॉश करके रखती हूँ। और अभी वो ड्राई हो गई तो मैंने एजल को दे लिया। और आप देखें, मैं उठी हूँ, साथ ही एजल उठ गई है, तो मुझे कोई काम नहीं है अभी। मैं आराम से एजल को फीड करवाऊँगी, फिर खुद ब्रेकफास्ट करूँगी, बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाऊँगी, देन हम लंच करेंगे, कुकिंग करूँगी। तो इतने ज़्यादा कोई काम नहीं होंगे। लेकिन अगर यही मुझे हो कि मैंने किचन भी साफ़ करना है, मेरे बर्तन भी पड़े हैं गंदे, घर की भी सफाई होने वाली है, तो फिर इन ऑटोमेटिकली इंसान को एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ाहट आती है, और फिर वो आप दूसरों पे, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे, अपने घर वालों पे, अपने औलाद पे निकाल रहे होते हो। सो मेक श्योर कि आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करो। मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। एंड माई फोर्थ की इज़ कि अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। वैसे मैं सुबह डायरेक्ट ब्रेकफास्ट ही करती हूँ, बट मैंने मेडिसिन ले ली हुई थी, मुझे नहीं आइडिया था कि एजल उठ जाएगी। तो एजल उठ गई तो फिर अभी ब्रेकफास्ट बनाने में, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट चाय के बगैर नहीं करती, तो वो मुझे मज़ा नहीं आता इतनी जल्दी जल्दी में चाय पीने का। तो इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे कुछ तो लेना है हल्का फुल्का, तो फिर मैंने इसलिए स्मूदी बना ली। तो लेकिन मैं वैसे मोस्टली ब्रेकफास्ट ही करती हूँ, डायरेक्ट मेडिसिन ली और उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डाइट अच्छी नहीं लोगे, आप टाइम पे खाना नहीं खाओगे, तो फिर आप में एनर्जी नहीं होगी, और जब में आप में एनर्जी ही नहीं होगी तो फिर आप घर को कैसे मैनेज करोगे, बच्चों को कैसे देखोगे। सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने अब सीखा है। अमल और एजल के पैदा होने के बाद मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, और उसका काफ़ी ज़्यादा मुझे बाद में नतीजा जो है वो भुगतना पड़ा। और इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मैं टाइम पर खाना खा लूँ, बिकॉज़ जब अमल और एजल पैदा हुई थी तो फिर उसके बाद मैं इतनी बिज़ी थी, मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं था, कोई कहने वाला भी नहीं था कि टाइम पे खाना खाओ, तो मैं टाइम पे खाना भी नहीं खाती थी। बट आई मेक श्योर नाउ कि मैं अब टाइम पे खाना खाऊँ और खुद को हाइड्रेट भी रखूँ, पानी भी अच्छे से पीऊँ। सो ये भी एक की है, हाइड्रेशन भी। एंड द फिफ्थ वन इज़ नेचर के साथ कनेक्शन,
फ्रेश एयर। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो मैंने अली से कहा था कि अली प्लीज़ मैं हम घर वो लूँगी जिसमें एटलीस्ट बालकनी हो, टेरेस हो, ताकि आप फ्रेश एयर में जा सको। तो मुझे शुरू से ही नेचर मेरी तबीयत को फ्रेश कर देती है। जब भी मैं ग्रीनरी देखती हूँ तो मेरे अगर मेरी तबीयत अपसेट भी होगी तो ग्रीनरी देखकर ऑटोमेटिकली मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। सो आप लोगों के लिए भी ये है कि प्लीज़ मेक श्योर किया करें कि फ़्रेश एयर में 5-10 मिनट चाहे जाएँ दिन में, लेकिन ज़रूर जाएँ। जब मैं पाकिस्तान में थी तो हमारा कोई यार्ड नहीं था, घर में कोई सेहन नहीं था, लेकिन मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं शाम को छत पे चली जाया करती थी। तो आधा घंटा 20 मिनट जितनी देर भी गुजारती थी छत पे तो वो तबीयत फ़्रेश हो जाती थी। सर्दियाँ होती थी लेकिन फिर भी मैं छत पे चली जाती थी खाना खाने के बाद, कि मुझे अच्छा लगता है। फ्रेश एयर मेरे लिए बहुत है। लाइक एक साइड पे अगर शॉपिंग हो और एक साइड पे पार्क जाना हो तो मैं डेफ़िनेटली पार्क जाऊँगी, शॉपिंग के लिए नहीं जाऊँगी। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है फ्रेश एयर। तो जब अमल और रेज़ल अभी पैदा नहीं हुई थी तो अली तो जॉब पे होते थे। तो मैं आपको बताऊँ, मैं मगरिब टाइम यहाँ बैठ जाती थी टेरेस पे। यहाँ पे हमारा ट्री भी था, वो 2 दिन पहले उन्होंने कट किया है, तो वो तब ग्रीन था। एक तो ग्रीनरी भी बहुत होती थी और मैं मगरिब से लेकर तकरीबन इशा तक मैं 2 घंटे मैक्सिमम यहाँ पर स्पेंड करती थी अंधेरे में। और यहाँ ग्रीनरी में नीचे ग्रास पे जुगनू होते थे और मैं इतने ज़्यादा वो जुगनू होते थे तो मैं ना उनको 2 घंटे देख के मेरी तबीयत फ़्रेश हो जाती थी। मुझे फ़ील ही नहीं होता था कि मैं अकेली घर पे रह रही हूँ। सो मेरे लिए तो ये एक मैजिक के तौर पे काम करता है। सो आप लोग भी प्लीज़ मेक श्योर किया करें, अगर आपके पास कोई बालकनी, कोई टेरेस भी नहीं है, कोई सेहन नहीं है, कोई छत भी नहीं है, लाइक अगर किसी आप अपार्टमेंट में या किसी ऐसे घर में रहते हैं तो कोई विंडो होगी, विंडो एटलीस्ट खोल लिया करें। तो फ्रेश एयर, यकीन माने फ्रेश एयर एक खुदा का तोहफ़ा है, तो इस तोहफ़े से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एंड द 6 की इज़ कि मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी-छोटी जो ज़िंदगी की खुशियाँ हैं उनको हम एंजॉय करें, उनको सेलिब्रेट करें। जैसे अमल और रेज़ल के साथ टाइम स्पेंड करना ही मेरी ज़िंदगी की छोटी-छोटी खुशियाँ, और उनको मैं सेलिब्रेट करती हूँ। इससे भी आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। फिर शुक्रगुज़ारी का एलिमेंट मैंने पहले भी बताया था कि मैं अमल एंड एज़ल के जब से पैदा हुई हैं तो मुझ में शुक्रगुज़ारी का एलिमेंट आ गया है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फ़ील करती हूँ इस चीज़ को लेके। तो आपको अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें दी हैं, छोटी बड़ी जो भी नेमतें हैं आपके पास, उनके लिए शुक्रगुज़ारी ज़रूर किया करें। जब हम में शुक्रगुज़ारी होती है ना तो हम बहुत से कम्प्लेक्सेस से बच जाते हैं, बिलीव मी। और आपके दिमाग की कभी बत्ती गुल नहीं होती आप हमेशा फ्रेश रहते हैं। एंड प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। आपको नहीं पता, स्पेशली अब आजकल सोशल मीडिया की वजह से आपके सामने हर वीडियो रील्स आ रही होती हैं, तो आप न चाहते हुए भी इंसान सोचता है या कंपेयर करने की कोशिश करता है दूसरों से। बट बिलीव मी, ये आपको तबाह कर देगा, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदा है। सो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करें। आपको नहीं पता कि दूसरों के क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, उनकी क्या हालात हैं। आप अपने हालात में खुश रहें, अपनी ज़ात में खुश रहें। सो आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करें। और जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ़ कंपैशन है, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो लव योर सेल्फ, बी योर फेवरेट। मैं तो अपनी फेवरेट हूँ और मैं ओपनली बोलती हूँ, आई एम माई फेवरेट, आई लव माई सेल्फ। और जब आप खुद से प्यार करते हो, खुद को क्रिटिसाइज़ कम करते हो, तो यकीन माने आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। एंड माई नेक्स्ट की इज़ कि मैं अपनी लिए 5 मिनट कम से कम दिन में निकाल लेती हूँ, बिकॉज सेल्फ़ केयर रूटीन बहुत ज़रूरी है। चाहे अभी मेरे नेल तराशने वाले थे तो मैं अपने नेल क्लिप कर रही थी, तो 5 से 10 मिनट आपको निकालने होते हैं। जब अमल एंड एज़ल पैदा हुई थी तो तब बहुत मुश्किल था। जब न्यू मोम होते हैं आप, तो तब आपको एक चीज़ को लिए सेक्रीफाइस करना होता है। या तो आप अपने घर को इग्नोर करते हो या आप अपनी ज़ात को। और मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि मैंने अपने घर को इग्नोर नहीं किया था। बच्चों को मैनेज करने के साथ-साथ मैंने घर को मैनेज किया। अपनी ज़ात को मैंने कहीं न कहीं इग्नोर कर दिया था। जो भी लोग हमारे घर आए, जो मुझसे मिलते हैं, हमें जानते हैं, उनको पता है कि मैंने घर को इग्नोर नहीं किया था, मैंने खुद को इग्नोर कर दिया था। बट अब मैंने खुद को टाइम देना स्टार्ट किया है, बिकॉज़ अब अमल और एज़ल के तंग तो करती हैं, लेकिन उतना वो वाला सीन नहीं है। थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है मुझे, 5-10 मिनट निकल आते हैं। सो नमाज़ भी मैं अमल और एज़ल के सामने पढ़ती हूँ ताकि उनको भी पता हो कि नमाज़ पढ़नी है और ये भी कोई
अदा करने की चीज़ है, जो मोम करती हैं वो मुझे देखेंगी तो करेंगी। तो नमाज़ अदा करने से बहुत सुकून मिलता है और मेंटल हेल्थ के लिए मैं कहती हूँ इससे परफेक्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जब आप दुआ मांगते हो आंखें बंद करके अपने रब से, ऐसा लगता है कि जैसे इंसान मुलाकात कर रहा है। तो सारे दिल के अगर कभी कोई होता भी है कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तो सारी चली जाती है। एंड एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा सबका मानना है। सो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेज़ी ज़रा कम हूँ और एक्टिव रहूँ। तो स्टे फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हाउसवाइफ की जॉब एक ऐसी जॉब है जो कि बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। हमें नहीं पता होता कि सुबह हम उठेंगे और सारा दिन कैसा जाएगा, हमें पूरे दिन में कौन से चैलेंजेस होंगे जो हमें फेस करने होंगे, कैसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जिनसे हमें गो थ्रू होना पड़ेगा। सो हमें हालात के मुताबिक खुद को मोल्ड करना आना चाहिए। और मैं पहले शायद मुझ में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब मैं एटलीस्ट कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझ में नहीं है तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको अडॉप्ट करूँ और हालात के मुताबिक जो है वो ख़ुद को लेके चलूँ। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अब इससे आपको डिप्रेशन कम होता है। और मैंने अब भी रियलाइज़ किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ डू व्हाट यू वांट टू डू एंड कीप योर सेल्फ बिज़ी, बिकॉज़ जब मैं फ़ारिग मतलब कि जब घर के काम और बच्चों को संभालना, ये वाले काम नहीं, वैसे आप कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहे होते तो आपको डिप्रेशन आ ही जाता है। आप घर के काम निपटा के बच्चों को देखभाल करके दैन आपके पास जो फ़ारिग टाइम होता है उसमें आपकी बहुत ओवर थिंकिंग हो रही होती है। आप इर्द गिर्द की नेगेटिव बातों को, नेगेटिव वाइब्स को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं उनके बारे में, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंग्जाइटी आ ही जाती है। सो मेक श्योर करें कि आप खुद को बिज़ी रखें। जैसे मैंने यूट्यूब को बिज़ी रखा है, मैं सारा दिन सोचती रहती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, कैसे शूट करना है, क्या वीडियो बनाऊँ। तो मैं इसलिए अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी कोई भी क्रिएटिव काम जो आपको पसंद है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, कोई गार्डनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो स्टार्ट करें। एंड दूसरा है कि सोशलाइजेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। हम इंसान हैं, हमें दूसरों के साथ सोशलाइज करने से ही हमारी वेल बीइंग है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक फैमिली है बहुत अच्छी फैमिली है और वो शिकवाई करती रहती हैं यहाँ पे मुझसे, लेकिन हम ज़्यादा जा नहीं पाते बिकॉज़ अली बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो मैं उनके बगैर कहीं जाती ही नहीं, बिकॉज़ बच्चे बहुत तंग करते हैं, अमल स्पेशली। तो सोशलाइज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो फैमिली टाइम है वो कभी कभी अच्छा पास हो जाता है। जैसे ये हम लोग स्टोर पे गए थे, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, लेकिन अली हमें बस वो अमल को खुश करने के लिए तो ड्राइव पे ले गए कि चलो थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। तो मुझे जब मैं यूएस से आई थी तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगी थी एक साइड से सारी वो वाइट लाइट्स और एक साइड पे सारी रेड लाइट्स। ये मुझे इतना ज़्यादा चार्मिंग सीन लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश हो जाती, जैसे बच्चे होते हैं ना बचपन में हम जहाज़ देखकर खुश होते थे, एरोप्लेन। तो मैं सोचा उससे भी कोई 1000 टाइम मेरी एक्साइटमेंट होती है। मुझे ये बहुत ही फैसिनेट करता है। फॉर मी ये एक ट्रीट होती है कि मेरी आंखों को ना सुकून मिलता है। एक तरफ से रेड लाइट, एक तरफ से वाइट लाइट। तो क्वालिटी टाइम विद फैमिली जो है वो अच्छा पास हो जाता है। सो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करें, वॉक पे ज़रूर जाया करें। मैं वॉक पे तो नहीं जा सकती अब, इसलिए मैं चली जाती हूँ टेरेस पे, एटलीस्ट थोड़ी सी हवा मिल जाए, फ्रेश एयर। और मेरा जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो मेरा मी टाइम है। और मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है कि मेरा मी टाइम ये है कि मैं जब घर के सारे काम निपटा लूँ। देखें मैंने कुकिंग भी डन कर ली है, दाल बनाई थी, सारी कुकिंग भी डन कर ली है, बच्चों को भी खाना वगैरह खिला दिया था, बच्चे अब खेल रहे हैं, घर भी साफ़ है। तो ये है मेरा मी टाइम कि मैं अपना सुकून से बैठ के तो खाना खाती हूँ। और मैंने आजकल ड्रामा शुरू किया हुआ है, मायरी, बहुत मज़े का ड्रामा है, बहुत सोशल इशू बेस्ड है। और मेरा मी टाइम ये है कि मैं चाय पीते हुए, अपना ब्रेकफास्ट करते हुए अपना फेवरेट प्रोग्राम देखती हूँ। और वो प्रोग्राम कोई इंटरटेनिंग वाला नहीं होता, वो प्रोग्राम कोई सोशल बेस्ड, कोई सोशल इशू बेस्ड कोई ड्रामा हो, जैसे कि मायरी है, तो वो मुझे देखने में मज़ा आता है। जिसमें आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि आपने थोड़ा सा टाइम उसमें स्पेंड किया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, तो आप जब उठे हो ड्रामा देखकर तो आपको कुछ मिला है उस ड्रामे से, आपने कुछ सीखा है। तो ये बहुत चीज़ मेरे लिए मैटर करती है। मैं वो बंदी नहीं हूँ कि जिसको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना है। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए
लिए भी देखती थी, जैसे लाइक सुनो चंदा वगैरह कुछ ऐसा ड्रामा आ जाए तो। वैसे मोस्टली मुझे जो सोशल इशू बेस्ड ड्रामाज है वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। तो ये मेरा मी टाइम है। तो आपका भी आप अपना ढूंढें, आपका मी टाइम क्या है? आपको गार्डनिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, कोई आर्ट, कोई स्पोर्ट? तो अपना जो मी टाइम होता है ना, मेरे ख्याल में लेडीज़ की हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए मी टाइम बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो तकरीबन 20-25 मिनट होता है, इसके लिए मैं 4 घंटे वेट कर लूँगी अपने मी टाइम के लिए। लेकिन मैं जब सब कुछ निपटा कर सुकून से बैठ के फिर ही करूँगी अपना खाना इंजॉय। मैं अपने मील को इंजॉय करके खाती हूँ। सो आप लोग भी अपने खाने को इंजॉय करके खाया करें। सो आई होप सो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो से थोड़ी सी कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको अगर कोई हो सके तो इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, बिकॉज़ आई रियली नीड योर सपोर्ट। मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में, किसी वीडियो में, व्हाटएवर जो भी होगा। तब तक